नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां महाशिवरात्रि पर दूल्हे बने बाबा बैजनाथ। आगे चर्चा करेंगे भदोही की, जहां सराय कंसराय रेलवे स्टेशन के पास रेलवे फाटक बनवाने की ग्रामीणों ने की मांग। और बात होगी धार की, जहां गंगा महादेव में शिव पूजा के साथ भगोरिया पर्व का हुआ आगाज। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। गर्भगृह में बाबा बैजनाथ का विधि विधान से अभिषेक पूजन किया। बाबा बैजनाथ के दर्शन के लिए सुबह के समय से ही जिले और आसपास के जिले से भक्तगण पहुंचे और लंबी कतारों में खड़े होकर बाबा बैजनाथ के दर्शन किए। दर्शन का ये सिलसिला रात तक चलता रहा। कतारबद्ध होकर भक्तों द्वारा बाबा बैजनाथ के जयकारे लगाए, जिससे पूरा मंदिर प्रांगण गुंजायमान रहा। हर कोई बाबा बैजनाथ की भक्ति में डूबा हुआ नजर आया। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर प्रांगण में जिला प्रशासन और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही, जिससे हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सुगमता से बाबा बैजनाथ के दर्शन किए। अनुविभागीय अधिकारी सत्येंद्र बेरवा, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा सहित अन्य अधिकारियों ने पूरे समय मंदिर प्रांगण में रहकर व्यवस्था देखी। सर्वप्रथम मैं सभी को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामना देता हूं और बाबा बैजनाथ प्रबंध समिति द्वारा इस बार भक्तजनों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। महिला और पुरुष के लिए अलग अलग कतारें लगाई गई है, जो कि 1 बाय 1 बाबा के दर्शन करेंगे। हमने शासनिक व्यवस्था के रूप में लगभग 62 पटवारी लगाए, आगर व बड़ौद तहसील के 50 कोटवाल लगाए और महिलाओं की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए महिला पटवारी और महिला एवं बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर को भी नियुक्त किया गया है। सुबह 4 बजे माननीय कलेक्टर महोदय व एसपी साहब द्वारा बाबा का आरती की गई है। उसके बाद में आम जनों के लिए दर्शन सुलभ हो पाए और अभी वर्तमान में भी लगभग 20-30 हज़ार लोग दर्शन कर रहे हैं और सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आगर जिले में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पुलिस व्यवस्था समुचित रूप से बाबा बैजनाथ के धाम पे और कानड़ तहसील में सेतुड़ा मंदिर में भी समुचित व्यवस्था लगी है। इस व्यवस्था में 3 डीएसपी एक शिफ्ट में, 2 डीएसपी एक शिफ्ट में लगाए गए हैं। इसके साथ साथ 9 टीआई, 17 सब इंस्पेक्टर और अन्य स्टाफ लगाया गया है। इसके साथ साथ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय बनाते हुए कोटवारों की एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की ड्यूटी भी लगाई गई है। आप श्रद्धालुओं के आवागमन में दिक्कत ना हो, इसके लिए उचित स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और अभी तक की स्थिति में श्रद्धालु प्रशासन और पुलिस के साथ सहयोग करते हुए, बिल्कुल सहयोग करते हुए पार्किंग पर और अन्य दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसके उचित लाभ लेते हुए दर्शन कर रहे हैं। व्यवस्था समुचित रूप से। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अरशद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां दुर्गागंज क्षेत्र के रामनगर, करणपुर, हरदुआ, नवलपुर के ग्रामीणों ने भदोही जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सराय कंसराय स्टेशन के पास रेलवे फाटक बनवाने की मांग की है। ग्रामीणों की मांग है कि रेलवे फाटक न होने से स्थानीय लोगों को आने जाने और खेती बाड़ी करने में दिक्कत होती है। रेलवे फाटक न होने से काफी दिक्कत होती है। ग्रामीण ने बताया कि किसी आपातकालीन समय में तो और भी दिक्कत होती है। रेलवे फाटक बन जाने से भदोही प्रयागराज जनपद के दर्जनों भय के गाँव वालों को काफी सहूलियत मिल जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि सराय कंसराय स्टेशन के पास रेलवे फाटक बनवाने के लिए अधिकारी और नेताओं को कई बार पत्रक दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यदि इस बार सुनवाई नहीं हुई तो आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान में बहिष्कार करने की बात कही। इस मौके पर प्रदीप मिश्रा, राजकुमार पांडे, मनोज पांडे, अजय पांडे, राजेश, सरोज तमाम लोग मौजूद रहे। गांव रामनगर, करणपुर, हरदुआ का मामला है। सराय कंसराय भी है, जिसकी आबादी दोनों दिशाओं में है, दक्षिण और पूर्व दिशा में है। हमारे यहाँ आए दिन दुर्घटना होती रहती है। वहाँ शिक्षा का अभाव है, क्योंकि बच्चे दोनों तरफ गांव होने के नाते इस संबंध में न तो शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, न चिकित्सा का कोई। यहाँ पे गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी दिक्कत आ रही। किसान फसल काट रहे हैं, दोनों तरफ ये खेत होने के नाते उन लोगों को जो है आने जाने में बड़ी समस्या है। आए दिन दुर्घटना हो रही है। हम लोगों की मांग यही है कि अंडरग्राउंड या ओवरब्रिज या फाटक की सुविधा हमारे यहाँ दी जाए, जिससे आए दिन वहाँ दुर्घटना जो हो रही है वो न हो पाए। हमारे क्षेत्र की बहुत समस्या है। डीएम साहब, सांसद जी, पीएम साहब, सभी से मेरा आग्रह है। कई बार हम लोगों ने दिया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। अगर इस बार नहीं देते तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। महोदय जी से हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। रेलवे सराय कंसराय के उत्तर और दक्षिण दिशा में हरदुआ, रामनगर, सराय कंसराय की आबादी दोनों तरफ है, जिसमें शिक्षा और चिकित्सा, गर्भवती महिलाएं, किसान
आज जितने भी लोगों को हमेशा प्रतिदिन न कुछ कष्ट हो रहा है। आए दिन वहाँ पे दुर्घटना हो रही, रेलवे ब्रिज, अंडरग्राउंड ओवर ब्रिज, कोई भी समस्या हमारे आज तक आज़ादी से लेकर आज तक कितनी बार सांसद महोदय, डीएम साहब, रेल विभाग, मंत्रालय, पीएमओ ऑफिस सभी जगह दिया गया, लेकिन आज तक हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई। और हम लोग इस बार अगर हमारी समस्या का हल नहीं हुआ तो हम लोग कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। आए दिन हमारे यहाँ जो दुर्घटना हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है? भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। खबर धार से है, जहां महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर धार जिले में भी भोले बाबा के भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। जिले के प्राचीन पांडव कालीन माने जाने वाले गंगा महादेव में आज पांडव कालीन स्थापित भगवान श्री शंकर मंदिर में दर्शन पूजन को लेकर लोगों की सुबह से ही भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कतारबद्ध होकर श्रद्धालु भगवान श्री भोलेनाथ के दर्शन पूजन कर जलाभिषेक को अतुर दिखा। आज के दिन इस पर्व की विशेषता यही रही कि आज से ही आदिवासी लोक संस्कृति के मुख्य पर्व भगोरिया का भी गंगा महादेव से आगाज हो गया है, जो कि 15 दिन बाद होलिका दहन पर समाप्त होगा। यहाँ पर गंगा महादेव के दर्शन पूजन के बाद आदिवासी समाज जनों द्वारा अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर हाथों में मादाल लिए गंगा में महादेव की पहाड़ियों के मैदान में पहुंचकर मादल की थाप पर नृत्य शुरू किया गया। इस दौरान सभी आदिवासी समाज जन अपनी परंपरागत वेशभूषा में झूमते नाचते नजर आए। वहीं आयोजन स्थल पर एक मेला भी लगाया गया था, जहां पर महिला, पुरुष और बच्चे खरीदी करते दिखे। ऐसे में आदिवासी वेशभूषा में महिलाएं उत्सुक नजर आईं और पुरुषों के साथ भी मादल की थाप पर नाचते गाते पर्व के उत्साह में नजर आईं। धार मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के कांग्रेसी नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जिले में प्रथम आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा जिला कार्यालय पर उनके स्वागत समारोह में जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान, स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल सहित जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर भाजपा ज्वाइन करने के बाद डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से हर कोई प्रभावित है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का जो सपना उन्होंने देखा है उसमें हर व्यक्ति अपनी सहभागिता देना चाहता है। ऐसे में वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए उनके साथ कदम मिलाकर चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उन्हीं कोशिश रहेगी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सिद्धार्थनगर जिले से भाजपा प्रत्याशी लाखों के डिफरेंस से जीत करके यहां आए। वहीं जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान ने चंद्रेश उपाध्याय का स्वागत करने के बाद कहा कि डॉक्टर साहब ने आने से पार्टी मजबूत होगी और बहुत सारे लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर लगातार भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है और आने वाले चुनाव में इसका सुखद परिणाम भी देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज पूरा भारतवर्ष माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को लेकर बहुत प्रभावित है। उनका जो विकसित भारत का सपना है वो हर कोई साकार करने को तैयार पड़ा हुआ है। उन्होंने एक जो रूट लेवल पे जो अंत्योदय की एक सपना था उसको पूरा करने के साथ साथ भारतवर्ष को विकसित बनाने का जो सपना देखा है, तो कोई भी व्यक्ति इसे जरूर जुड़ना चाहेगा। और हम जैसा व्यक्ति जो समाज के लिए कुछ बेहतर काम करना चाहता है, जिले के लिए काम करना चाहता है, वो क्यों उनसे अलग हो सकता है। तो निश्चित तौर पे उनकी नीतियों से हम लोग बहुत प्रभावित हैं और आने वाले समय में जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें हम अगर उनकी नीतियों को लेकर और मजबूती से जिले को जितने भी यहाँ पे मतदाता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित करके 2 से 3 लाख मतों के डिफरेंस से जिताने के लिए प्रयास करेंगे। उसमें मेरे आने से कुछ न कुछ योगदान बढ़ेगा। मैं पार्टी की जो नीतियाँ रहेंगी, पार्टी का जो मार्गदर्शन रहेगा, उस पर कार्य करके पूरे जिले में एक और अलग। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के पिछले लोकसभा में 2019 लोकसभा चुनाव लड़ चुके डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय जी ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर जाकर के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में इन्होंने पार्टी प्रदेश कार्यालय में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद आज इनका हमारे जिले पर प्रथम आगमन है। अपने जनपद में प्रथम आगमन पर आज इनका अपने पूरे पार्टी की तरफ से स्वागत किया हूँ, अभिनंदन किया हूँ, वंदन किया हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में इनके आने से निश्चय ही जो हम लोगों का सपना है कि भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव लगभग 2 लाख से ऊपर हम लोग जीतें, वो सपना हम लोग का पूरा दिखाई दे रहा है, जिससे लगातार भारतीय जनता पार्टी सिद्धार्थनगर में लोग सपा, बसपा, कांग्रेस को छोड़ करके आने का सिलसिला ये लगातार जारी है। जो हमारे पार्टी में आ रहे हैं उनका लगातार मैं स्वागत करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सभी लोग आज माननीय प्रधानमंत्री जी नीतियों से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी को एक विश्व गुरु बनाने के सपने को साकार करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभा। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
खबर उत्तराखंड से है, जहां पंत नगर के विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान की अध्यक्षता में 115वें अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी के आयोजन से पहले आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक बैठक का आयोजन कुलपति सभागार में किया गया। पत्रकार वार्ता का संचालन निदेशक संचार डॉक्टर जेपी जायसवाल द्वारा किया गया। वहीं निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर जितेंद्र पात्रा ने बताया कि कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान के नेतृत्व में 115वें अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन 9 से 12 मार्च तक किया जा रहा है। इस बार किसान मेले में लगभग 10,000 से ज्यादा किसानों की आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इस बार मेले में लगभग 400 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें 150 बड़े और 250 छोटे स्टॉल हैं। कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने बताया कि 115वें अखिल भारतीय किसान मेले कृषि एवं उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन 10 मार्च को मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और अति विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के राज्य रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा विधिवत किया जाएगा। 9 मार्च को महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और गोष्ठी का एक आयोजन किया जाएगा। सर, जो पन्नागर विश्वविद्यालय में 115वां किसान मेला लगने जा रहा है, इस मेले के संदर्भ में आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिससे किसान जो है इस मेले में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके? देखिए, मैं पिछले 2 महीने से लगातार किसानों तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं कि गोविंद बल्लभ पंत एवं कृषि विश्वविद्यालय में 9 मार्च से लेकर 12 मार्च तक हमारी अखिल भारतीय किसान मेला लग रहा है। उसमें हमारे उद्योग की प्रदर्शनी भी लगेगी। आप इसमें यहाँ पर आइए। आप पूरा हमारी ओर से कोशिश रहेगी आपको कि पूरी सुविधाएं देने की, और यहाँ पर आप 3 दिन 4 दिन आप रहना चाहें, आपको रहने की सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगी। आपका हम विशेष ध्यान भी रखेंगे, और जो हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा लगातार जो भी हमारी तकनीकियाँ विकसित की गई हैं, हमारे द्वारा जो प्रैक्टिसेस हमारे द्वारा विकसित किए हैं, उसको आप जो है उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसको अपने जहाँ से आप आए हैं वहाँ पर अमल में लाएंगे। इसके अलावा हमारे बीज जो है, पंत बीज आप जानते हैं कि बड़े प्रसिद्ध होता है, तो हमारे यहाँ जो है बीज भी आपको उपलब्ध होगा। आप बीज भी यहाँ से लेंगे, और जो गोष्ठी होगी उसमें आप अपनी ओर से पार्टिसिपेट करेंगे और जानकारी आपको मिलेगी। हमारे वैज्ञानिक आपके जितने भी जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देंगे, ताकि आपकी कोई भी जो समस्या है उसका हल हो। हमारा मैं पिछले मेरा उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।